जय श्री राम। यह वीडियो विशेषकर विद्यार्थियों के लिए है और जो युवा वर्ग है उनके लिए है, जिनकी नई अवस्था है उनके लिए है, और जो मित्र बनाने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं उनके लिए वीडियो है कि मित्र किस प्रकार के बनाएं। आपके जीवन में मित्रता से क्या असर पड़ता है। यदि आपके जीवन में मित्र विद्वान है, चरित्रवान है, गुणवान है, तो आपका जीवन उच्च स्तर पर उन्नति करेगा। और यदि आपके जीवन में मित्र सज्जन नहीं है, दुर्जन है, व्यभिचारी है, शराबी है, मांसाहारी है, तो आप यदि सज्जन भी हैं, आप यदि अच्छे कार्य करने वाले भी हैं और आप यह विचार करते हैं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं तो सही हूँ, दूसरा कैसा भी हो, तब आप यह नहीं जानते कि इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम होगा। इसी के लिए विद्यार्थियों के जीवन में सभी प्रकार की जो संगति होती है उसमें किस संगति से बचना है और उस संगति का क्या उसके जीवन में असर होता है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, अंत तक सुने, आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है, जो आपके पतन होने से रोक सकती है, जो आपके परिवार को जो कोई कष्ट मिले आपकी वजह से उससे रोक सकती है। आपका परिवार और आपका जीवन कहीं ऐसे गर्त में ना गिर जाए जिसके कारण आप फिर उठ ना पाओ, आपको पश्चाताप हो। क्योंकि यदि एक भी असज्जन, दुर्जन, व्यभिचारी व्यक्ति, विद्यार्थी, आपका साथी, मित्र हुआ, आप कुछ भी नहीं करते फिर भी यदि आपका जीवन नरक में हो गया तो आपको पश्चाताप रहेगा कि मैंने तो किया नहीं था, मैं तो साथ में था, मेरा लेना देना नहीं है। आपको सफाई देनी पड़ जाएगी लेकिन फिर कोई सुनने वाला नहीं होगा। हितोपदेश में एक ऐसा प्रेरक प्रसंग है, ऐसी एक कहानी है, इसके माध्यम से आप समझेंगे कि व्यक्ति स्वयं यदि सज्जन है, अच्छा है, किंतु यदि उसकी संगत गलत है तो संगत के कारण व्यक्ति कैसे फंस जाता है। और आपने अनेक उदाहरण अपने जीवन में देखे हैं। तो विद्यार्थी जीवन में आप उसे मित्र बनाएं जो चरित्रवान है, जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग है, जो सकारात्मक सोचता है, जो अनुशासन से कार्य करता है, जो राष्ट्र हित में कार्य करता है। जो व्यक्ति दूसरों की आलोचना करने वाला है, अनडिसिप्लिन काम करता है, चरित्रहीन है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, और आप उससे मित्रता कर लें, चाहे आप शराब नहीं पीते, लेकिन आप यदि शराब के ठेके पर 4 दिन जाओ तो लोग जो आपको देखने वाले हैं वो यही सोचेंगे यह भी शराब पीता है। आप कोई ऐसा कार्य मत करो जिससे आप दूसरों की नजर में गलत हो जाएं, क्योंकि आप वह नहीं करते हो, किंतु आप उनकी नजर में ऐसी जगह पर जाओगे, ऐसे साथियों के साथ बैठोगे तो आपकी छवि खराब होगी। फिर आपको सफाई देनी पड़ेगी कि मैंने यह कार्य नहीं किया या मैं नहीं करता हूं। तो हम ऐसी संगति करें ही क्यों? क्योंकि जो विद्वान होगा, चरित्रवान होगा, यदि वो आपको कोई परामर्श देगा तो उसके बदले में कुछ भी नहीं लेगा। वह उसकी एक अच्छी बात, एक अच्छी सीख, एक अच्छी कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। और एक गलत सलाह, एक गलत संगति, एक गलत विचार आपके जीवन को नरक में बना सकता है, कष्ट में बना सकता है, आपका परिवार संकट में डल सकता है। इसलिए ध्यान से, बड़े विचार पूर्वक अपनी मित्रता करें। मित्र जीवन में वही बनाएं जो चरित्रवान हो, जिसकी सोच सकारात्मक हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो निर्धन हो, लेकिन चरित्रवान हो, विद्वान हो। यदि आपने धनवान मित्र बना लिया तो धनवान से आप ये सोचोगे धनवान है, वो आपको कार में घुमा रहा है, आपको बर्गर पिज्जा खिला रहा है, आपके साथ कहीं आप जा रहे हो तो वो पूरा खर्चा उठा रहा है। यदि उसने 10 दिन आपको खिलाया तो एक दिन हो सकता है वो आपसे भी कहे, और आपकी सामर्थ्य है नहीं, आपकी पॉकेट अलाउ करती नहीं, तो फिर क्या आपको शर्मिंदगी महसूस होगी? पहली बात। दूसरी बात, धनवान व्यक्ति यदि आपकी सहायता कभी कर देगा, जो मित्र है वो धन दे देगा, तो वापस
आपको लौटाना ही है, वापस धन देना पड़ेगा। लेकिन विद्वान व्यक्ति जो आपको परामर्श देगा, सलाह देगा, उसके बदले में वो आपसे कुछ नहीं लेगा। इसलिए अपने जीवन में चरित्रवान, विद्वान, सकारात्मक सोच रखने वाला, राष्ट्र प्रेमी मित्र ही बनाएं जो आपके लिए हितकर रहेगा। चाहे आप किसी भी कार्य में हैं, आप कोई भी कैरियर चुनते हैं, कहीं भी नौकरी करते हैं, किंतु आप दुर्जनों से बचें, उनसे बचें जो शराब पीते हैं। पहले शौक में आपको पिला दी जाएगी, आप उनकी संगत में रहोगे तो किसी ना किसी दिन आपके मन में विचार डाल दिया जाएगा कुछ नहीं होता, आजकल तो सब पीते हैं, पी करके तो देखो क्या होता है। इस जीवन में आए सब चीज खा पी कर देखनी चाहिए। यह एक विचार आपके जीवन को नरक में बना देगा। सिगरेट आप नहीं पीते हैं, लेकिन संगति देख देख करके, संगति यदि आपकी धूम्रपान करने वालों के साथ है तो कभी ना कभी आपका मन करेगा ले देखता तो हूं कैसा होता है। वो धीरे धीरे आपकी जो शौक है वो आदत में परिवर्तित हो जाएगी। यदि वह व्यभिचारी है तो आपके अंदर भी व्यभिचार की भावना आ जाएगी। यदि उसके अंदर देर से जगने की आदत है, आलस की आदत है, तो धीरे धीरे वो आपको जब प्रतिदिन बताएगा एक दिन तो सोने जाना चाहिए, कोई नहीं आज तो संडे है, लेट तक सो, तो वो आदत आपके अंदर आ जाएगी। और दुर्जन की संगत से, दुष्ट व्यक्ति की संगत से यदि आप सज्जन हैं तो आपके ना चाहते हुए भी आपका अहित हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, हितोपदेश में एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि दुष्ट व्यक्ति की संगति कैसी होती है। संगति, मित्रता अपने जैसे गुणी व्यक्ति के साथ होती है, यानी सजातीय में होती है। सात्विक व्यक्ति की सात्विक से होगी, तामसी व्यक्ति की तामसी से मित्रता होगी। तामसी व्यक्ति की प्रवृत्ति जिसकी है उसकी यदि सात्विक से हो जाए तो जीवन सात्विक का नष्ट हो जाएगा। यदि दुर्जन व्यक्ति की सज्जन से मित्रता हो गई तो सज्जन व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि आपकी मित्रता चोर से हो गई और आप चाहे चोरी नहीं करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसने चोरी की है, वो बात करता है, तो फंसोगे आप भी कभी ना कभी। जांच तो होगी ही, चाहे आप निर्दोष हो जाएं। इसलिए विद्यार्थी जीवन में नई युवा पीढ़ी को अपनी मित्रता बहुत सोच समझ करके करनी चाहिए, क्योंकि मित्रता जो ये अवस्था होती है इसमें व्यक्ति, बच्चे बहक जाते हैं, भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, उतना उनको अनुभव नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, और वो मित्रता की आड़ में जो दुर्जन होते हैं उनको बुरी लत पाड़ देते हैं। तो एक वृक्ष के ऊपर एक कौवा घोंसला बना करके रहता था। उसी पेड़ के नीचे तालाब में एक हंस भी रहता था। कौवे ने एक दिन हंस से दोस्ती करने का विचार किया और मौका देखकर उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। हंस सज्जन स्वभाव का था, अतः उसने कौवे के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पेड़ पर तोता और मैना इस पर बातचीत करने लगे कि कौवा और हंस दो भिन्न जाति के हैं। हंस जो है सज्जन प्रवृत्ति का है और कौवा जो है दुर्जन प्रवृत्ति का है, अतः इनमें दोस्ती कैसे हो पाई, क्योंकि स्वभाव दोनों के अलग अलग हैं। इस पर तोता ने मैना से कहा कि कुछ तो राज हो सकता है। मैना बोली, बात तो सही लगती है कि कोई ना कोई राज तो होगा। एक जलचर है और एक थलचर, यानी दोनों की प्रवृत्ति अलग है। हंस जल में रहता है और कौवा थलचर है, तो इन दोनों की प्रवृत्ति अलग है, तो दोस्ती हो कैसे गई। बोल चलो दोस्ती दोस्ती होती है। जैसे आज कहावत है कि मित्रता में कुछ देखा नहीं जाता, न जाति देखी जाती, न धन देखा जाता, न रूप देखा जाता, मित्रता हो जाती है। किंतु ये गलत है। मित्रता गुणवान से करनी है, सजातीय से ही होती है। यदि आप सज्जन हैं और दुर्जन से आपकी मित्रता हो गई तो आपका जीवन कष्ट में अवश्य होगा। इस कहानी से समझिए। अब इस पेड़ पर रहते हुए बहुत दिन हो गए और दोनों में मित्रता हो गई, लेकिन तोता मैना के मन में शंका थी कि इनमें मित्रता कैसे हो पाई है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन की बात है, एक रागीर उस वृक्ष के नीचे आया। वृक्ष छायादार था और तालाब के समीप था तथा गर्मी का समय था। थके हुए यात्री ने वृक्ष के नीचे बैठकर रोटी खाई, शीतल जल पिया और उसे निद्रा आ गई तो वह आराम करने के लिए सो गया।
अब परोपकारी हंस ने उस रागीर के मुंह पर पड़ती हुई धूप को देखा। उसने देखा कि रागीर सो रहा है किंतु इसके मुंह पर धूप आ रही है, तो उसने अपने पंख फैलाकर छाया करने लगा ताकि रागीर के मुंह पर धूप न लगे, क्योंकि वह सज्जन था। तो सज्जन जो होता है वह दूसरे के कष्ट को नहीं देख पाता, वो उसकी मदद करता है, हेल्प करता है। तो पंख फैला दिए। अब इसको देख करके जो ईर्ष्यालु कौवा था उसने रागीर के मुंह पर आकर बीट कर दी पेड़ से और कांव कांव करके चला गया। अब जैसे ही बीट की तो रागीर की नींद टूट गई। वह जगह और उसने ऊपर की ओर देखा तो वृक्ष की डाल पर हंस बैठा हुआ था। कौवा तो उड़ गया। अब उसने सोचा कि जरूर इस हंस ने मेरे मुंह पर बीट की है। उसने क्रोधित हो अपना धनुष बाण उठाया और तीर चला दिया। हंस तीर के लगते ही धड़ाम से धरती पर आ गया। बेचारा हंस, जिसमें दूसरों की भलाई और अच्छाई करने का भाव था, उसे कौवे की गलत संगति के कारण अपने प्राण गंवाने पड़े। अब देखिए इसमें ये कहानी क्या सीख देती है कि कौवा की उसने मित्रता की, लेकिन जो जिस प्रवृत्ति का होता है वो उस प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता। जैसे कहावत है कि चोर चोरी छोड़ दे पर एरा फेरी नहीं छोड़ता। कौवा बीट करके उड़ गया, हंस ने उसकी छाया की, लेकिन राहगीर ने क्या सोचा कि इसने की है, तो उसकी दुर्जनता के कारण उसको मरना पड़ा। इसीलिए संगति, मित्रता बहुत सोच समझ करके करनी चाहिए। मित्र आपके जीवन को बना भी सकता है और मित्र आपके जीवन को नरक में बना सकता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में, नई युवावस्था में आप मित्र ऐसे ही ना बनाएं। मित्र के लिए बहुत कठिन नियम है। मित्रता निभाई कर्ण ने, मित्रता निभाई भगवान श्री राम ने। जो सुग्रीव के लिए भगवान ने छिप करके बाण चलाया, मित्रता निभाने के लिए भगवान ने मर्यादा को भी तोड़ दिया। वहां कर्ण ने मित्रता निभाई, उसने अपने भाइयों से युद्ध किया जानते हुए पांडव मेरे भाई हैं। मित्रता निभाई भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ। तो मित्र का धर्म यह है कि यदि मित्र कष्ट में है तो उसे अपना कष्ट समझना चाहिए। आज मित्र ऐसे नहीं है, आज स्वार्थी हैं, आपको गलत आदत सिखा सकते हैं। इसलिए मित्रता से बचना है। यदि दुर्जन की मित्रता हो गई तो आप सज्जन हैं तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। इस शिक्षा को ध्यान रखें ताकि आप भावी भविष्य में आने वाली अड़चनों से, कष्ट से बचें और आपका परिवार भी किसी ऐसे संकट में न पड़े। इसलिए दुर्जन की मित्रता बड़ी कष्टदायी है। जय श्री राम।